लुटेरे और बेईमान व्यक्ति की सच्चाई एक संस्था ने पूरी दुनिया के सामने ला के रख दी, तो इसे भारत पे हमला कैसे माना जाएगा भाई? जी भाई जिस इंसान ने इस देश में 17,80,000 करोड़, आपको मालूम है जो रिपोर्ट है हिंडनबर्ग की, जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कहती है कि संदिग्ध तरीके से, इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से भारत के लिए दुनिया भर के जो लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनको 17,80,000 करोड़ का घोटाला अडानी ने किया है। 17,80,000 करोड़। आपने 2G घोटाला सुना था जो प्रूव नहीं हुआ कभी, उसमें सारे बरी हो गए। कितने का था? 1,72,000 करोड़। उसके बाद में आपने सुना जो घोटाला था वो कोयला घोटाला, वो कोयला घोटाला कितने का बताया गया था? 1,90,000 करोड़ का। ये घोटाला कितना है? ये घोटाला 17,80,000 करोड़। जो घोटाला बताया गया था नोटबंदी में वो भी 10 लाख करोड़ के आसपास का बताया गया था, लेकिन इसने सारे घोटाले सब पार कर दिए। 17,80,000 करोड़ घोटाला। आप घोटाला कह रहे हैं? बिल्कुल घोटाला है भाई। मैं क्या कह रहा हूं, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में ये कहा गया है भाई। सर ये कहा जा रहा है जो हिंडनबर्ग है उसका ये एक एजेंडा है कि किसी कंपनी को बदनाम करो, उससे शेयर डाउन जाए, फिर उन शेयर को खरीद लो और फिर मालामाल हो जाओ। तो तुम उसके खिलाफ मुकदमा करो भाई। अगर तुम्हें यह लगता है कि हिंडनबर्ग इस तरह का काम करता है, हालांकि अब तक उसने 30 कंपनियों के विषय में कहा, बताया, और जिस कंपनी के विषय में उसने रिपोर्ट रखी पूरे सबूतों के साथ में रखी और जिसके खिलाफ हुई वो रिपोर्ट, वो कंपनी डूब गई, बैठ गई, आज तक उठ नहीं पाई। कई कंपनियों के जो मालिक है उनके खिलाफ बाकायदा वहां की सरकारों ने मुकदमे दर्ज किए, मुकदमे चले और उनकी सजा हुई। सर आप तो अगर ऐसा लगता है तो आप भी करो भाई। वो तो कह रहा है ना कि जब धमकी दी गई अडानी की ग्रुप की तरफ से कि हम मुकदमा करेंगे, तो उसने कहा बहुत बढ़िया, जल्दी करो मुकदमा, करो मुकदमा, जाके करते क्यों नहीं? आपको अब भी भरोसा अडानी पे है कि नहीं है? क्योंकि अडानी पे अब भी भरोसा मेरा क्या है, इस देश के जो है मैक्सिमम लोगों का भरोसा अडानी पे न कभी था न है और आगे होने का तो मतलब ही नहीं। अब तो सब सर कई लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों को एक विदेशी कंपनी पर भरोसा है, आपको अपने देश के अडानी पे भरोसा नहीं है। नहीं, हमें तो किसी पे भी भरोसा नहीं है। हम तो बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं कि भाई अगर उसने कुछ गलत किया है और आप कह रहे हो कि वो देश के खिलाफ है, अगर देश के पे हमला है तो मोदी चुप क्यों बैठा है? क्यों बैठा मोदी चुप? जब पाकिस्तान कुछ नहीं करता और उस पर हमला कर देते हो, तुम उसके खिलाफ बोलते हो, तो भैया ये देश पे हमला, वो तो तुम्हारा यार है अडानी। अगर उस पे हमला, देश पे हमला बताया जा रहा तो मोदी चुप क्यों है? बोलो ना। सर मोदी बोलेंगे फिर आप कहोगे ये निकल गया मोदी तो। हम तो जो सही बात होगी उसे बोलेंगे, चाहे मोदी बोले या कोई बोले। हम तो जो सही बात है उसको कह रहे हैं और हम तो प्रमाण सहित बता रहे हैं आपको सारी चीजें। भाई जिस कंपनी ने आपको प्रमाण दे दिए, 106 पेज में 32,000 शब्दों की आपको रिपोर्ट दे दी, आपको लगता है झूठ बोल रहा है, तो आप उसके खिलाफ मुकदमा करो। उसने 88 सवाल उठाए हैं, 88 में से एक भी सवाल का जवाब अडानी ने दिया नहीं है। देते क्यों नहीं उसका जवाब तुम, अगर तुम पाक साफ हो? और हमारी क्या बात है? तो फिर क्यों जो सिटी बैंक है, उस सिटी बैंक ने उसके जो बॉन्ड है, उसकी जो लैंड वैल्यू है वो 0 क्यों कर दी? क्यों मना कर दिया कि इसके बॉन्ड नहीं लिए जाएंगे अडानी कंपनी के? और न केवल वो, जो आपकी स्विस की है, क्रेडिट स्विस, जो इतना बड़ा बैंक है, उसने भी उसकी जो लैंड वैल्यू है वो 0 कर दी, जो बॉन्ड है। क्या कर रहे हैं ये सब लोग? ऑस्ट्रेलिया का स्टॉक एंड एक्सचेंज जो है उसने जो है इंक्वायरी सेटअप कर दी। सब कुछ हो रहा। एक नॉर्वेजियन बहुत बड़ा बैंक है, उस बैंक ने इनकी वैल्यू, जो लैंड वैल्यू 0 कर दी। उसने कहा नहीं लेंगे उसके बॉन्ड। SBI LIC में जो देश की जनता का पैसा लगा है, SBI LIC ने, एक ने जो है 80,000 करोड़ के आसपास, एक ने 75,000 करोड़ के आसपास पैसा लगा है, तो क्या आम जनता के पैसे पर खतरा मंडरा रहा है? अरुण जी, आपको नहीं लगता कि जिस समय यह रिपोर्ट आई है और उसके शेयरों की कीमत गिर रही है लगातार, उस समय SBI पैसा लगा रहा है, LIC पैसा लगा रहा है। किसके कहने पर लगा रहा है? लोग क्यों डरते हैं बात कहने से? कहते क्यों नहीं है कि कहीं ना कहीं सरकार का उसमें हाथ है? सरकार ने कहा खरीदो इसके वो जो है शेयर्स, तभी तो खरीदे जा रहे हैं।
क्या अपनी तरफ से लगा रहे हैं, या अगर उन्होंने अपने आप लगाए हैं, उन पे कोई किसी का दबाव नहीं था, तो अब तक तो मैं समझता हूं सीबीआई को, ईडी को, उसको आपका जो सेबी है, इन सबको, जितने भी अधिकारी हैं एलआईसी के और जितने भी अधिकारी हैं बैंक के, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके अब तक तो जेल में डाल देना चाहिए था। लेकिन अगर यही कोई विपक्ष का होता तो अब तक जेल में डल गया होता, यूएपीए तक लगी होती। आपको लगा सर एसबीआई और जो एलआईसी है वो जो है अडानी को बनाने के लिए बचाने का काम कर रहा है, बनाने स्वाभाविक है, किसके कहने पे कर रहे हैं भाई? जो पैसा उन्होंने लगाया आंखों के सामने है कि उसके शेयरों की मार्केट जो पूरी डाउन हो रही है, शेयर उसके गिर रहे हैं। रिपोर्ट एक आई है, उस कंपनी की रिपोर्ट आई है जिस कंपनी ने, जिन कंपनियों के ये रिपोर्ट उसने दी, वो सारी की सारी जो बैठ गई और वो दुनिया भर में है। तो आप जो है उस सब के बावजूद भी जब डूब रही है वो कंपनी, उस समय आप पैसा लगा रहे हैं, तो किसी ना कोई किसी ना किसी के तो हाथ है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर लोग अडानी की ईमानदारी के कसीदे पढ़ रहे हैं कि अडानी ने 20,000 करोड़ का एफपीओ रद्द कर दिया। ईमानदारी यार, ऐसी कौन सी मेहनत करता है जब पिछले 3 सालों में देश तो डूब रहा है, देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से तबाह हो रही है। उस समय एक व्यक्ति की एक दिन की इनकम 3,500 करोड़, पिछले 2 साल में इसका जितना भी 120 मिलियन का जो सारा अब वो था कारोबार, 120 मिलियन में से 100 मिलियन पिछले 3 साल का है, 100 बिलियन का पिछले 3 साल का। यानी कि कुल जो उसकी संपत्ति है, उस संपत्ति में से जो मैक्सिमम हिस्सा है, उस हिस्से को आप कह सकते हैं कि वो हिस्सा लगभग 70 से 80% का जो उसका हिस्सा है, वो हिस्सा मात्र 3 साल में बना है। 30 साल में जो उसका केवल 20 बिलियन और 3 साल में 120 बिलियन। ये तो सारी रिपोर्ट सामने है, कैसे हो गया? सर वो बिजनेस मॉडल होगा उनका। हाँ, बिजनेस मॉडल कहीं वही तो नहीं है जब 21,000 करोड़ की जो वो पकड़ी जाती है हीरोइन, इसमें पकड़ी जाते हैं, मुद्रा पोर्ट इसी का तो है, मुद्रा पोर्ट, क्या वो तो नहीं है? क्या इसकी तरफ अगर देखें जो हिडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है, वो कह रहा ऐसे गैर कानूनी अवैध काम जो वो करते हैं जिससे 17,80,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कहीं क्या वो तो नहीं है? चाहते हैं सर, अब क्या कार्रवाई हो? भैया हम तो कानून के खिलाफ जो भी कुछ है सरकार को करना चाहिए, बात खत्म हो गई। सेबी करे, इनकम टैक्स करे, सीबीआई करे, ईडी करे, जो भी संस्थाएं हैं कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो करोड़ों लोगों का ये करोड़ों रुपया डूबा है, वो देश के लोग हैं और एक व्यक्ति के उसकी जालसाजी की वजह से डूबा है कि कीमत शेयर की उतनी है नहीं जितनी आपने दिखा दी। 1000%, मतलब 1000% 3 साल में एक व्यक्ति के कंपनी के शेयरों की कीमत बढ़ गई। कौन सा पेड़ है भैया इतनी तेजी से उगता, कौन सा खाद लगा हुआ है उसमें? सर कई लोग आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने सारी चीजें जो है अडानी को सौंप दी, कोयला सौंप दिया, हवाई अड्डे सौंप दिए, रेलवे सौंप दिया, कई चीजें जो है सरकार ने जो है सौंप दी। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं अडानी को जो है कभी भी देश छोड़कर भाग सकता है। आपको इस तरह का अंदेशा है कोई? भैया मुझे तो मालूम है अंदेशा क्या है। मोदी सरकार, मोदी जी उसे भगाने में जो उसकी मदद करेंगे पूरी की पूरी, और ज्यादा मामला डूब गया तो हो सकता है मोदी जी भी जो मैं भी संग चल रहा हूं, छोड़ना क्या रखा अब, यहां पे हो गया खेल खत्म। देखिए कुछ भी हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा कांड है। जब जिन लोगों ने इससे छोटे कांड किए उन लोगों को भगाने में सरकारों ने मदद की जी, तो इनको भगाने में क्या कौन लगता है कि इनको भगाने में मदद नहीं करेगी? बिल्कुल मदद कर सकती है सरकार, कभी भी मदद कर सकती है। और लोग सरकार पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? मैं तो सीधे सीधे कहता हूं कि ये तो मोदी का यार है, मोदी पे आरोप लगाओ भाई सीधे सीधे। सब कुछ जो हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की वजह से तो हुआ, तो सब सीधे आरोप मोदी पे लगने चाहिए। ये जो जितना भी कुछ हो रहा है ये अडानी ही खरीद रहा है ना, वहां से जो तेल खरीदा जा रहा है, जो रशिया से खरीदा जा रहा है, 30% कीमत पर लिया जा रहा है और यहां तेल लाके और इसको बेचा जा रहा है मुनाफे में। देश को उसका क्या फायदा हो रहा है भाई? जितनी कोयला खदानें हैं या जो बाहर से कोयला आ रहा है, बीच में जो पावर जो प्लांट थे उनके लिए कोयले की जरूरत पड़ी, तो कहा गया कि अडानी के इससे खरीदो। सर विपक्ष जो है जेपीसी की मांग कर रहा है। बढ़िया बात है, सरकार को कह देना चाहिए, सरकार को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के हिसाब से तो सब कुछ ठीक है। तो जेपीसी बनाओ, इंक्वायरी कराओ,
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? सर विपक्ष जो है संसद को नहीं चलने दे रहा, संसद को एक दिन चलाने में सरकार नहीं चलने दे रही, सरकार गलत, विपक्ष पे आरोप गलत है। मोदी सरकार वो नहीं चलने दे रही, वो नहीं चाहती कि संसद में कोई काम हो। सर इजराइल ने जो है उनको अपना एक पोर्ट सौंप दिया नेतन्याहू ने, तो पूरा दुनिया हाँ, उसका भरोसा देखा कर- मैंने, उसका फोटो दिखाया, फोटो दिखा के जो बताना चाह रहे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो भाई वो तो इजराइल का मामला, नेतन्याहू को क्या कर रहे हैं, मैं उसमें क्या कह सकता हूं भाई, उनकी मर्जी है, जो मन में तो आए सर करें। साख तो है ना उनकी बनी हुई दुनिया में, किसकी? अडानी जी की। तो मैं कब कह रहा हूं भैया साख है या नहीं है, ये तो तुम ही देख रहे हो। साख है तो भी, नहीं है तो भी, घोटाला सबके सामने है और लगातार उसकी वैल्यू घटती जा रही है, मार्केट गिरती जा रही है, शेयर डाउन जा रहे हैं। शाख है तो ठीक है, होगी शाख। सर क्या आपको लग रहा है प्राइवेटाइजेशन के नतीजे आने शुरू हो गए हैं? इसके नतीजे बहुत पहले आने शुरू हो गए थे, सरकारों ने आंखें मूंद रखी थी। प्राइवेटाइजेशन कभी भी किसी भी सरकार के लिए जरूरी नहीं है, एक लिमिट तक होना चाहिए, लिमिट के आगे नहीं। उन सेक्टर में, यह बाकायदा भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है, वो सेक्टर जो जनता से सीधे सीधे जुड़े हैं, बहुत जरूरी हैं, उन पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए जी। चाहे वो पावर सेक्टर हो और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई और भी चीज का, वो बाकायदे दे रखे हैं, चाहे कोयला हो, चाहे गैस हो, चाहे तेल हो, चाहे सड़क हो, चाहे रेलवे हो। ये वो सेक्टर हैं जिन पे सरकार का कब्जा होना चाहिए, सरकार के हाथ में होने चाहिए। लेकिन आप जब सारी ही चीज प्राइवेट कर देंगे तो होगा क्या? सामने है। सर कई लोग लिख रहे हैं और अडानी का समर्थन भी कर रहे हैं, कई लोग तो कह रहे हैं कि ये जो है हिंदुओं पर हमला हो रहा है। अच्छा, अभी तक तो भारत पे हमला था, अब हिंदुओं पे हमला हो गया। बहुत बढ़िया बात है भाई, और कुछ कहो, जो भी कुछ कहना आता है, इससे ज्यादा तो उनकी अकल चल नहीं 200 सकती। साल अंग्रेजों ने लूटा, 700 साल मुसलमानों ने लूटा, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो ऐसे लोगों को भी लूटने दिया जाए अब? मतलब जब नहीं बोला, बोले कैसे नहीं? ये राष्ट्रीय आंदोलन क्या था? अंग्रेजों के विरोध में था नहीं था? पूरा राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेजों के विरोध में था। और अंग्रेज लूट के ले गए बाहर। विदेशी कौन ऐसा था? मुस्लिम समाज की बात करते हो, मुगल यही रहे, यही कमाया, यही सब कुछ दिया। आज भी उनकी निशानियां यहां पर हैं। और भी जितने यहां पर शासक आए इसी देश में रहे, लूट के नहीं ले गए। लूट के लेके गया, जैसे गजनी ले गया, लूट के आया नहीं, लूट के ले गया। अंग्रेज जितना लूट के लेके गए, हकीकत में अंग्रेज उससे ज्यादा इस देश को दे के गए। हम जैसे लोग अगर आज इस देश में सम्मान से जिंदा हैं, हमें पढ़ने का अधिकार मिला है, तो अंग्रेजों की बदौलत मिला है। ऐसे बहुत से काम अंग्रेजों ने किए जो इससे पहले की व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में, हमले जैसे लोगों को कोई अधिकार नहीं था। ये सब अंग्रेजों ने दी है। सर पढ़ने आपको का अंग्रेज अधिकार अच्छे दिया। लगने लगे, आपको अपने बुरे लगने नहीं, हमने लगे? कब कहा कि अंग्रेज अच्छे या बुरे? हमने तो कहा जो उन्होंने अच्छे काम किए कहें। उन्होंने बलि प्रथा को, नरबलि प्रथा को खत्म किया, बुरा किया उन्होंने। उस देश के सारे कानून जो अलग अलग उस पर आधारित थे, मनुस्मृति पर आधारित थे, उन सारे कानूनों को खत्म करके पूरे देश के लिए एक कानून बनाया। गलत था ये। उन्होंने सती प्रथा को बंद किया, उसके खिलाफ कानून बनाया। गलत था ये। ऐसे कितने ही काम उन्होंने किए अंग्रेजों ने जो उनके बिना संभव नहीं थे। ठीक है, अब सर आपको क्या लग रहा है अडानी वाले मामले में क्या होगा? देश की यार हमें कुछ नहीं लग रहा, हम तो आराम से बैठ के देख रहे हैं। हाँ। एक व्यक्ति जिसका गुब्बारा झूठ का फूला था, बेईमानी का गुब्बारा जो फूला था, हिंडनबर्ग ने उसमें सुई चुबा दी। अब उसकी हवा निकल रही है धीरे धीरे, उस गुब्बारे को पूरा पिचकता हुआ देखो आराम से। काहे चक्कर में सर पड़ गए? इतना उन्होंने तरक्की की, इतना पैसा कमा लिया, लेकिन टैक्स देने के मामले में वो जो है बिल्कुल तरक्की की। कैसे तरक्की की? शेल कंपनियां बनाई मॉरिशस में और कैरेबियन द्वीप में जाके। शेल कंपनियां, झूठी फर्जी कंपनियां। मोदी दावा करता ना 3 लाख शेल कंपनियों को बंद किया। ये किसकी थी? इसे बंद क्यों नहीं किया? इसकी कितनी शेल कंपनियां हैं? और शेल कंपनियों से क्या करते हैं? उन्हीं शेल कंपनियों के माध्यम से अपने ही शेयर को खरीदते हैं और उसके भाव बढ़ाते हैं। यह होता शेल कंपनियों का काम जो इन्होंने किया। जो कैरेबियन द्वीप में और वहां जो आपकी मॉरिशस में शेल कंपनियां, ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पूरी इन्वेस्टमेंट ही सिर्फ और सिर्फ अडानी की कंपनियों में की है। कई लोग कह रहे हैं मोदी अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल दे देना चाहिए, तो बढ़िया बात है। तो भाई अगर नैतिकता हो, पर मैं कह रहा हूं वो तो नैतिकता तो है नहीं, मोदी में तो नैतिकता है नहीं, तो मोदी इस्तीफा कहां से देंगे? भाई इस्तीफा देना तो किसी नैतिकता वाले व्यक्ति का काम है। कि मोदी में नैतिकता तो अभी तक तो हमें दिखी नहीं।
आपको दिखी हो तो बताओ भाई। तो नैतिकता है नहीं तो इस्तीफा नहीं है। ठीक है सर, शुक्रिया।